संभव नहीं है। गौशालाओं का संचालन एक पुनीत कार्य है। इस पुनीत कार्य हेतु प्रत्येक नागरिक को आगे आना चाहिए। इसी संदर्भ में आज गौ रक्षा संकल्प आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के पशुपालकों को घर पहुंच पशु उपचार, शल्य चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान एवं टीकाकरण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 406 चलित पशु चिकित्सा इकाइयां का संचालन आज से प्रारंभ किया जा रहा है। प्रत्येक चलित पशु चिकित्सा इकाई में एक पशु चिकित्सक, एक पैरावेट और एक वाहन चालक सह सहायक उपलब्ध रहेगा। ये इकाइयां पशु उपचार एवं रोग निदान हेतु विभिन्न उपकरणों एवं औषधियों से सुसज्जित हैं। रोगी पशुओं की जानकारी चलित पशु चिकित्सा इकाइयों तक पहुंचाने हेतु टोल फ्री नंबर 1962 के साथ राज्य स्तरीय कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। एक बार पुनः मैं आज के इस गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन एवं प्रदेश के समस्त विकासखंडों और नगरों में चलित पशु चिकित्सा इकाइयों के लोकार्पण के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री गुलशन मामला जी, प्रमुख सचिव महोदय। अब आदर के साथ आमंत्रित हैं स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, माननीय अध्यक्ष कार्य परिषद गौ संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश। मेरे साथ 2 बार जय जयकार करें। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, महाकालेश्वर भगवान की। आज के इस पुनीत अवसर पर जब हम सब लोग गौ माता के समग्र विकास हेतु, उनके संरक्षण हेतु संकल्पबद्ध होने जा रहे हैं, हमारा सबका मार्गदर्शन करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, गोभक्त मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चौहान साहब मंच पर विराजमान, स्वदेशी विचारक, स्वदेशी चिंतक, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री मुरलीधर राव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री डी शर्मा जी, मंच पर उपस्थित अनेक महापुरुष, नाम लेने की औपचारिकता न करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज की यह सभा गोरक्षा हेतु संकल्प सभा है। हम सब इसमें उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश के समस्त गौशालाओं के प्रतिनिधि, अनेक संस्थाएं जो गौ सेवा के क्षेत्र में अनेक प्रकार से कार्य कर रही हैं, उन सबके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि जब जब भी इस राष्ट्र के लोगों ने जहां जहां भी एकत्रित होकर के संकल्प लिया है, हम संकल्पबद्ध हुए हैं। हमारे संकल्प में परमात्मा ने हमको बल दिया है। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब साधु स्वभाव के लोग बैठे हैं, संत स्वभाव के लोग बैठे हैं, क्योंकि हम सब भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक पूज्य संत महात्माओं के अनुयायी हैं। और उन्होंने हमें भारत को व्यवस्थित रखने के लिए, इस देश की एकात्मता, अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए जो पारंपरिक सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों का हम पालन करते हैं। हमने इस गोरक्षा सम्मेलन के पूर्व कल राजधानी में मध्य प्रदेश के उन सारे लोगों को आहूत किया था जो गौ सेवा के क्षेत्र में भिन्न भिन्न रीति से कार्य कर रहे हैं और कार्य करते हुए जिनके जीवन में कुछ उपलब्धि हुई है। बहुत सारे एनजीओ के लोग भी यहाँ आए हुए थे, गो विशेषज्ञ आए हुए थे, गो वैज्ञानिक आए हुए थे, कृषि विशेषज्ञ आए हुए थे, जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले। और आज मध्य प्रदेश की जो भारतीय मूल की गोवंश है, उन पर जो सुधारात्मक कार्य कर रहे हैं, ऐसे भिन्न भिन्न लोगों को हमने बुलाया था। कोई बायो सीएनजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मीथेन निकाल रहे हैं और इसके साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम सबकी एक वैचारिक संगोष्ठी हुई। उस वैचारिक संगोष्ठी में भिन्न भिन्न प्रकार के सुझाव, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार जो हमारे मध्य प्रदेश के गौरव पर आधारित समृद्धि के शिखर पर ले जाएंगे,
मध्य प्रदेश की कृषि उन्नति की दृष्टि से मध्य प्रदेश की कृषि को समुन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। हमने वो सारे बिंदु आज विचार के द्वारा जो हमारे सामने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर पीएम मोदी ने रखी एक नई परियोजना की आधारशिला। LIGO इंडिया प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, जारी किया डाक टिकट सिक्का। समलैंगिक विवाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित। संविधान पीठ करेगी समलैंगिक जोड़ों की कानूनी मान्यता पर फैसला। कमजोर सीटों पर बीजेपी का जोर, भोपाल में महामंथन, मुरलीधर राव और वीडी शर्मा देंगे जीत का मंत्र। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे बिलासपुर, बेलतरा कलतरी में करेंगे भेंट मुलाकात, कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। दुर्ग में सीए कोठारी के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, बंगाल में हवाला स्कैम को लेकर सीबीआई की कार्रवाई, दुर्ग थाने में भी दर्ज है केस। रतलाम में तहसीलदार से मारपीट, गंदगी का चालान काटने से भड़का रेस्टोरेंट संचालक, केस दर्ज। जांजगीर चांपा में ग्रामीणों ने पटवारी और आरआई को बनाया बंधक, जमीन का सीमांकन करने पहुंचे थे दोनों, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कराया मुक्त। ग्वालियर में गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय की पिटाई, पैसों को लेकर हुआ था विवाद, वीडियो वायरल। राजगढ़ में किराना दुकान में भड़की आग, 5 लोगों की बाल बाल बची जान, मुरैना में भी कई दुकानें खाक। मध्य प्रदेश में अब गर्मी हुई प्रचंड, कई जिलों में पारा 40 के पार, हीट वेव का भी अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे आपको राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। गौ रक्षा सम्मेलन लगातार जारी करने के लिए हमारे शासकीय विभाग कृषि, वानिकी, उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन जैसे विभागों को उन्हें क्रय करने हेतु गौशालाओं से अनिवार्य किया जाए। और एक मांग बड़ी महत्वपूर्ण है, गौशालाओं में बनाए जाने वाले प्राकृतिक पेंट जो गोनाई आदि हैं उसका उपयोग हम ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय भवनों की पुताई और सफाई के लिए करें, ऐसा अनिवार्य कर दिया जाए। ये सबकी जनभावना है, जनाकांक्षा है, अपेक्षा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने इस उद्बोधन के साथ साथ और प्रतिवेदन भी मैं श्री राम रघुवंशी जी के साथ उन्हें सौंपने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, माननीय अध्यक्ष कार्य परिषद गौ संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश, बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय सांसद महोदय खजुराहो संसदीय क्षेत्र माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित गौरक्षा सम्मेलन, गौरक्षा के संकल्प के सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी, जो हमेशा केवल गौ संवर्धन के बारे में चिंतन और मंथन नहीं करते, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के अंदर गौ सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के हमारे प्रभारी वरिष्ठ चिंतक आदरणीय मुरलीधर राव जी, गौ संवर्धन बोर्ड के सम्मानीय अध्यक्ष परम पूज्य अखिलेश्वरानंद जी महाराज, हमारी महापौर आदरणीय मालती राय जी, नंदराम कुशवाहा जी, जन अभियान परिषद के हमारे उपाध्यक्ष जितेंद्र जानदार जी, विष्णु कपरी जी, रामेश्वर शर्मा जी, गौ संवर्धन के क्षेत्र में काम कर रहे राम रघुवंशी जी, बीसीआई के हमारे चेयरमैन डॉक्टर उमेश शर्मा जी, आदरणीय गुलशन बामरा जी, डॉक्टर आर.के. मैया जी और उपस्थित हमारे सभी आज इस सम्मेलन में जो संकल्प का सम्मेलन है, पूरे हमारे जो आज संत वृंद भी यहां पर हैं,
और गौ रक्षक जो इस मध्य प्रदेश के अंदर लगातार पूरे क्षेत्र में हजारों की संख्या में गौशालाओं से लेकर उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो आज इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका बहुत इस सम्मेलन में स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार काम इस मध्य प्रदेश के अंदर जो गौ संवर्धन के लिए काम करने का जो प्रयास किया है, आज मैं गंभीरता के साथ कहता हूं, चाहे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने या मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज से नहीं, जब से सरकार बनी है तब से मध्य प्रदेश के अंदर गौ संवर्धन के बारे में काम करने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज आप देख रहे होंगे कि 400 एम्बुलेंस जो हमारे गौरक्षक, हमारे किसान, अगर उनको एक कॉल करेंगे और उस कॉल के आधार पर अपने पशुओं की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए वो एम्बुलेंस सीधे उनके घर पर पहुंचकर सेवा देने का काम करेगी। ये काम किसी ने इस देश के राज्य में किया है, तब मध्य प्रदेश ने इसकी पहल की। आज इसको एक विराट स्वरूप देने का काम इस गौरक्षा के संकल्प के इस सम्मेलन में आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नेतृत्व के हाथों से आज हम 400 एम्बुलेंस सौंपने का काम करेंगे। और इसलिए मित्रों, कल स्वामी जी जिसका उल्लेख कर रहे हैं, उन्होंने जिन बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आप सब लोग जो काम करने वाले हमारे गौरक्षक और इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे संतों से लेकर के समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के ऐसे लोग हैं जो गौरक्षा के लिए लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे लोग आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। कल भी कुछ लोगों ने दिन भर मंथन किया है, मैं भी उस मंथन के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था और वहां पर जो अमृत निकल करके जिन बिंदुओं पर जो स्वामी जी ने उल्लेखित यहां पर किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आज उन बातों पर और आगामी समय में आप सबके माध्यम से आने वाले विचारों पर कि मध्य प्रदेश के अंदर गौरक्षा के काम को, गौरक्षा के संवर्धन को और ताकत कैसे मिलेगी, ये आज इस सम्मेलन में संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सब लोग जो यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सबके हाथों को मजबूत करते हुए गौरक्षा के काम में लगे हुए लोगों को और ताकत देने का काम हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर गौरक्षा के लिए, गौ संरक्षण के लिए। मैं आज इस संकल्प के सम्मेलन में आप सबके पुनः अभिनंदन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज गौ नीति पर आगामी समय में जो आज यहां पर चर्चा होगी, उसके आधार पर प्रभावी गौ संरक्षण की नीति कैसे बने, इस दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय खजुराहो संसदीय क्षेत्र श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। हमारे बीच में भोपाल संसदीय क्षेत्र की माननीय सांसद महोदया का आगमन हो चुका है। साध्वी प्रज्ञा रावत जी का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, मंच पर उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रख्यात चिंतक, लेखक और मार्गदर्शक माननीय श्री मुरलीधर राव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदर के साथ हम उद्बोधन के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्री मुरलीधर राव जी का। मेरे साथ एक बार सब लोग नारा देंगे, गो माता की। एकदम यहां से कि गूंजना चाहिए, गो माता की जयकारा, गो माता की, गो माता की, भारत माता की। मंच पर हमारे मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय और देश में वर्तमान में लंबे समय से जनादेश प्राप्त करने वाले माननीय मुख्यमंत्री
आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंचस्थ हमारे पूज्य स्वामी जी अखिलेश आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद मान्यवर श्री विष्णुदत्त शर्मा जी और मंच पर उपस्थित भोपाल के मेयर श्रीमती मालती राय जी, रामेश्वर शर्मा जी विधायक, नंदराम कुशवाहा जी, जितेंद्र जामदार जी, राम रघुवंशी जी और विष्णु खत्री जी, उमेश शर्मा जी और मंचस्थ सभी सरकार के अधिकारीगण और अन्य पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित पूज्य संत और गो सेवा में लगे हुए महानुभाव और युवा साथी गो सेवक और गो रक्षक मित्रों, सबसे पहले मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल किया है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में गो रक्षा के दिशा में और गो सेवा के दिशा में और भारत के कृषि के स्वावलंबन के दिशा में और भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दिशा में एक सकारात्मक और दिशा देने वाले काम को आगे बढ़ाने का आज उद्घाटन करने का जो किया है, मैं माननीय शिवराज जी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार के यहां पर लंबी लाइन लगा करके गाय सेवा गो सेवा